The Deepwater Horizon oil spill is considered to be the largest oil spill in the petroleum industry's history. Deep Horizon oil spill killed as many as 102,000 birds across 93 species and leaked 4.9 million barrels in the Gulf of Mexico, also known as Caribbean Sea. And in 2020, this is MV Wakashio, which is a Japanese-owned carriage traveling from China to Brazil, and it breaks apart in the aground reef at Point de Esne in the southeastern part of Mauritius. वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने डिक्लेयर कर दिया है इन्वायरमेंटल इमरजेंसी एंड दे नीड हेल्प. अकॉर्डिंग टू मॉरिशन पीएम, 1000 टन्स ऑयल शिप के रिजर्वॉयर से लीक हो गया है इंडियन ओशन में. जब इन्वेस्टिगेटर ने इनसे रीजन पूछा गया तो क्रू मेंबर्स का ये कहना था कि एमवी वकाशियो में ऑन बोर्ड उनके सेलर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा था और वाईफाई सिग्नल्स नहीं आने की वजह से लैंड के पास गए थे, पर लोकल पुलिस ने उनकी ये रिपोर्ट लेने से मना कर दिया और शिप ने ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया और ये प्रॉब्लम शुरू हो गई. कैप्टन सुनील कुमार नांदेश्वर on 18 August were arrested on suspicions of negligence in operating the vessel under the country's Piracy and Maritime Violence Act. Mauritius नागासाकी शिपिंग से 2 बिलियन जापानीज येन लेगी अंडर कन्वेंशन ऑन लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर मरीटाइम क्लेम 1976 और 7 बिलियन अकॉर्डिंग टू 1996 अमेंडमेंट साइंड बाय जापान, और ये जापानीज P&I क्लब से इंश्योर्ड की गई थी और इंश्योरेंस के $1 बिलियन में से कुछ अमाउंट लिए जाएंगे रिकवरी के लिए. एमवी वकाशियो एक जापानीज ओन्ड शिप है, पर इसमें पनामा का फ्लैग क्यों लगा हुआ है? क्या आपने कभी ये सोचा है? क्योंकि ये शिप की रजिस्ट्री किसी और कंट्री में की गई है और वो कंट्री है पनामा. एंड रिसेंटली एम्प्टी न्यू डायमंड वेसल कॉट फायर ऑन 3 सितंबर इन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका, जिसमें एक फिलिपिनो क्रू मेंबर की डेथ हो गई थी और ये शिप का ऑनर ग्रीस है, पर ये भी पनामा रजिस्टर्ड शिप है. इन सबके पीछे एक ही सिंपल सा रीजन है, ऑफशोर अकाउंट. मीनिंग ऑफ एन ऑफशोर अकाउंट: एन अकाउंट हेल्ड इन अ फॉरेन ऑफशोर बैंक इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज एन ऑफशोर अकाउंट. टिपिकली एन इंडिविजुअल or company will maintain an offshore account for the financial and legal advantages. It provides greater privacy, little or no taxation, easy access to deposit, protection against local political or financial instability. मतलब कितना सही चीज है. कोई भी शिप खरीदो, उस शिप को किसी और कंट्री में रजिस्टर कराओ और गलती करके भी आसानी से निकल जाओ. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. कंट्रीज जो मॉरिशस को हेल्प कर रही है वो कंट्रीज है इंडिया, फ्रांस और जापान. जापान ने सिर्फ 6 मेंबर टीम भेजा है, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना. मेन हेल्प कर रहा है इंडिया, क्योंकि इंडिया ने IOML से, पोर्ट लुइस से ट्रेस्टा स्टार और 30 टेक्निकल इक्विपमेंट मटेरियल और 10 मेंबर्स इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल के भेजे हैं. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. क्लिक ऑन द बेल आइकन so you get notified whenever we upload a new video.